गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडिक क्लासेस और मेरा यूट्यूब चैनल मिस टेनबेल की तरफ से सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने फर्स्ट फिजिक्स जिसका यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 पार्ट होगा। 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपके पास वीडियो पहुँचेगा, क्योंकि एक पार्ट में बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इंतज़ार करेंगे। 2 पार्ट के लिए आज फर्स्ट पार्ट आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो कहता है कि अगर हमारा डिफरेंट वेट्स W1, W2, W3, W4 आपका और इसका समेशन W यानी रिजल्टेंट ऑफ वेट ऑफ डिफरेंट वेट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द बॉडी इन द बॉडी ऑफ, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट से होल बॉडी का वेट अगर पास कर रहा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी होल मास या होल वेट ऑफ ए बॉडी पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, होल वेट और होल मास पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिजिड बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आइए सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड होता है कि टोटल एरिया ऑफ द लैमिना कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। कोई भी लैमिना कोई भी हो सकता है। लैमिना जिसमें लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस नहीं हो, तो कहता है एरिया ऑफ लैमिना concentrated at a point, that point is called centroid। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। C और CG में डिफरेंस नहीं है। जब रिजिड बॉडी लेते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और जब एरिया लेते हैं, लैमिना लेते हैं, तो सेंट्रॉइड बोलते हैं। कहता है इसका पोजीशन ड्यू टू सेंट्रॉइड कभी चेंज नहीं करता जब आपका कन्फिग्रेशन चेंज करेगा। यानी पोजीशन अगर बॉडी का चेंज कर रहा है तो सेंट्रॉइड चेंज या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करता है। इतना दिमाग में आपको रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के पहले। तो आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ द वेट, मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस से। रेफरेंस एक्सिस से उस बॉडी का वेट या मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस या रोटेशन एक्सिस, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए स्टेटमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेट और एरिया एंड perpendicular distance from the reference axis या rotation axis। perpendicular distance स्क्वायर यहां पर लिख देंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेट और एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द
distance from the reference axis or rotation axis is known as moment of inertia. It is represented by I. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यानी I बराबर, दैट इज I बराबर अगर वेट लेते हैं तो W गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, और एरिया लेते हैं तो A गुना डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर वेट लेते हैं तो डिस्टेंस, वेट गुना डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया लेते हैं तो एरिया गुना डिस्टेंस स्क्वायर, अगर मास लेते हैं तो मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए कोई लैमिना लेते हैं जिसका एरिया C पर लाई कर रहा है। कोई हम लैमिना लेते हैं एक प्लेन में X, OX, Y, मान लेते हैं यही C है, यहीं पर टोटल एरिया हमको कंसीडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फिर क्या करते हैं, अब यहां से इसका डिस्टेंस OY से डिस्टेंस लेट X और OX एक्सिस से Y। तो यहां पर लिखेंगे प्रूफ में, कंसीडर ए लैमिना ऑफ एरिया A which is concentrated at C पर एक्ट कर रहा है। लेट X distance of C of area A from OY axis, OY axis से by distance of centroid या C of area A from OX एक्सिस। अब इसका हम पहले क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे। टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया A फ्रॉम C से, तो एरिया मोमेंट लेंगे तो मोमेंट को बराबर क्या करेंगे, यहां पे A एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस X, टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया A फ्रॉम C अबाउट OY एक्सिस। OY एक्सिस से ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये मोमेंट जो हो गया इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया A। ठीक है, नाउ अगेन दिस मोमेंट is multiplied by perpendicular distance from OY एक्सिस। OY एक्सिस से जो डिस्टेंस, उसको फिर से इस मोमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन I बाई बराबर
ए एक्स इंटू एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंट एरिया, या इसी को बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही कहलाता है मोमेंट ऑफ, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? अगर हमारा यहां पे अब हम ओ वाई के अबाउट हम निकाल लिए हैं, तो ओ एक्स के अबाउट भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस, यानी आई एक्स एक्स बराबर ए इंटू वाई स्क्वायर, ये भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर वेग रहता तो यहां पर क्या हो जाता, डब्ल्यू इंटू वाई स्क्वायर. मास रहता तो मास गुना वाई स्क्वायर. इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मोमेंट ऑफ एरिया. क्लियर? अब आइए अगला पॉइंट, रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है कि अगर हमारा कोई लैमिना है जिसका A1 स्ट्रिप, A1, A2, A3 सो एंड सो N, और इसका टोटल एरिया मान लेते हैं A हेयर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड हेयर, अबाउट एक्स वाई ओ, जिससे भी आप निकाल सकते हैं. अगर हम ओ वाई के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसका डिस्टेंस सी का डिस्टेंस R1, R2, R3, RA कहता है डिफरेंट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका इस टोटल एरिया का जो पॉइंट है सी पर रखा रहता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डू नॉट चेंज. देन तो इसका एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं के है, तो यानी ए गुना के स्क्वायर और A1 R1 स्क्वायर, A2 R2 स्क्वायर, ए आपस में क्या हो, बराबर हो, डू नॉट चेंज. देन के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. के को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन. तो लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर whole area concentrated, then the moment of inertia about reference axis और रोटेशन एक्सिस इज कांस्टेंट. क्या लिखेंगे, इज नॉट, डू नॉट चेंज लिख सकते हैं, डू नॉट चेंज. देन दैट डिस्टेंस फ्रॉम द reference axis
is known as radius of gyration. उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ gyration, which is represented by k. k से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. अब प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ देख लेते हैं. The proof, the moment of inertia of different area, यानी I different area from the reference axis. रेफरेंस एक्सिस ओ बाई कर देते हैं. ओ बाई, ठीक है. तो यहां पर लिखेंगे आई बराबर हमारा आई बाई लिख सकते हैं. आई बाई A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर प्लस सो एंड सो प्लस AN RN स्क्वायर. ठीक है. इफ A1 बराबर A2 बराबर A, क्या लिखते हैं? A1 बराबर A2 बराबर A. अब नाउ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आई बाई बराबर A इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो एंड सो प्लस RN स्क्वायर. क्लियर? मल्टी इसको क्या करते हैं? राइट साइड में n से गुना और n से डिवाइड कर देते हैं. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को क्या करते हैं? n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं. तो आई बाई बराबर a इंटू n R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो एंड सो प्लस RN स्क्वायर बाई n. ठीक है. अब इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल एरिया. टोटल एरिया A अबाउट O वाई एक्सिस. तो क्या हो जाएगा? आई बाई बराबर A इंटू के स्क्वायर. के इज द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए. अब इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है. तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा? ए के स्क्वायर बराबर A इंटू एन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो एंड सो प्लस RN स्क्वायर बटा n. A इंटू एन इज द टोटल एरिया. A इंटू एन बराबर टोटल एरिया. तो ये हमारा क्या हो गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो एंड सो प्लस RN स्क्वायर बाई n. A आपका A कैंसिल, यानी के स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर बाई n. तो k बराबर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सो RN स्क्वायर बाई n. यानी रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन.
यहां से भी कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां भी बोल सकते हैं। हेंस द रूट mean a square of the distance from the reference axis is called radius of gyration। यही आपका आज मैं फर्स्ट यूनिट आप लोग के सामने भेज रहा हूं। फिर इसमें 2 यूनिट और बनेगा, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। इंतजार करेंगे, 2 दिन टाइम लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 2 दिन टाइम लगेगा। 2 दिन के बाद आपका सेकेंड यूनिट डलाएगा, फिर 2 दिन के बाद थर्ड यूनिट डलाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपना लेक्चर दूं, इसलिए एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी या तो टेक हो या नॉन टेक हो, उसको हर जगह यूज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको जनरल नॉलेज में आपको जब एग्जाम देते होंगे पीटी का, तो उसमें भी पूछता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका क्या होता है, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो इसलिए एक बार फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जो वक्त वक्त पर आपको हमेशा मेरा वीडियो आपके पास जाता रहे। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूं, वो भी अपलोड करते रहता हूं, उसका भी टाइमिंग है। 5 दिन 6 दिन के अंदर मैं मोटिवेशनल वीडियो अवश्य डालते रहूंगा, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगा और ऊर्जा बनाएंगे, आप प्रोत्साहित होंगे। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।